अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 सितंबर का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज असद के तहत आएंगे। इस अरसे के वक्त के दौरान आप बुर्ज असद वालों को माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात और परेशानियों का तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपके रिश्तेदारों और बहन भाइयों की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से जो है वो आप मामलात को बेहतर रखने और बेहतर तरीके से चलाने में कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह इस हवाले से अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो आपके यार दोस्त भी आपके काम आते नज़र आएंगे, यहाँ तक कि आपके ससुराली रिश्तेदार भी आपके लिए खासे मददगार साबित होते हुए नज़र आएंगे। ये ना सिर्फ माली हवाले से बल्कि ज़िंदगी के दीगर मामलात के हवाले से भी अगर आपको इन लोगों की ज़रूरत दरपेश होगी तो ये लोग बर वक़्त आपके लिए हाजिर होंगे, आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे, किसी न किसी तरीके से आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके घरेलू मामलात, घरेलू माहौल में खासी बेहतरी की तरफ इशारा करेगा, यहाँ तक कि आप सवारी वगैरह और घर के तज़ीनो और पर इखराजात भी करते नज़र आएंगे, उसकी खूबसूरती की तरफ तवज्जो भी देते नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो मकान की तमीर का आगाज़ करना चाहते हैं उनके पास भी एक अच्छा वक़्त साबित होने जा रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं और इस हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी मामलात में हायल रुकावटों के खात्मे की निशानदेही करेगा। यहाँ तक कि इन मामलात के हवाले से आपको अपने बड़े बुजुर्गों और करीबी रिश्तेदारों की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। अंदरूम सफ़र के हवाले से इस अशरे का ये वक़्त इतना कोई बेहतर रहने वाला नहीं है और आपकी भी कोशिश होगी कि आप अंदरूम सफ़र से अवॉइड करें। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए खासा बेहतर रहने वाला है। बहरहाल ट्रेडिंग के दौरान, मामलात के दौरान लालच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फज़ल व करम से ऐसी पोज़ीशन होगी कि एक अच्छा मुनाफ़ा आप लोग हासिल कर सकते हैं। ओवरऑल इस अशरे का ये वक़्त मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए मिले-जुले रुझान की निशानदेही कर रहा है, लेकिन इस अशरे के आखिरी अयाम जो हैं इनके लिए कुछ परेशानी की वजह बनते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो अफराद जो इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं या तब्दीली नौकरी के लिए कोशिश करना चाहते हैं, इस अशरे के आखिरी अयाम का वक़्त इनके लिए इतना कोई मुनासिब रहने वाला नहीं है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको बाज़ारी खाने खाने में और बदपरहेज़ी से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक़्त आपकी सेहत में कुछ खराबी की निशानदेही कर रहा है। और इस बात के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि जिस मर्ज़ या जिस बीमारी का आप शिकार होंगे, वो कुछ लंबी चलती हुई नज़र आती है। इसलिए बेहतर मशवरा ये है कि एहतियात बरतें और अपनी सेहत के मामलात की तरफ तवज्जो दें। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी की निशानदेही कर रहा है। आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ भी मरकूज़ नज़र आएगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग भी रिश्ते के हसूल के लिए कोशिशें करते नज़र आते हैं। गो के ये कोशिशें, ये एफर्ट आपकी फैमिली की तरफ से निस्बतन ज़्यादा होंगी, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है उतना इन मामलात के हवाले से नज़र नहीं आता जितना पहले कुछ अरसे में रहा होगा। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप बोजसद वाले अफराद अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से और अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं और इसमें कामयाबी भी मिलती नज़र आती है। इसी तरह औलाद के मामलात की तरफ भी तवज्जो देते नज़र आएँगे, औलाद की तरफ से आपको खुशी भी नसीब होती हुई नज़र आती है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या कादिर। एक तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इस अरसे के लिए आपको चाहिए कि किसी ज़रूरतमंद को उसकी दवाई, उसकी अद्वियात की ज़रूरत को पूरा करें। इसके अलावा अगर आप लोग ये ना कर सकें तो नकद रकम बतौर सदक़े के तौर पर आप लोग दे सकते हैं। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 28 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।